हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और देखिए, ये दिन है बुधवार का और जल्दी जल्दी ब्लॉग नहीं ला रही हूँ क्योंकि है ना, एडिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये भी बुधवार का ब्लॉग है, एडिट नहीं हो पाया तो नहीं डाल पाई क्योंकि गुरुवार को जन्माष्टमी थी, तो फिर उस सब में लगी हुई थी जन्माष्टमी की तैयारी में। तो जन्माष्टमी का ब्लॉग भी आएगा। तो ये तो बुधवार का ब्लॉग है जहाँ मेरी बेटी के स्कूल में जन्माष्टमी का फंक्शन है, तो वही मैं उसे रेडी कर रही हूँ। आज थोड़ा जल्दी उठा दिया था उसको क्योंकि टाइम लगता है रेडी करने में। तो वही है कि उसको अभी मैं रेडी कर रही हूँ। और मेरे रूम की हालत देखो, मैंने घर का काम कर लिया है, झाड़ू पोछा सब कर दिया था सुबह उठ के, और उसके लिए खाने के लिए भी बना दिया। बट लेकिन उसके बाद ये सब सामान उसको तैयार करने के लिए निकाला और उसमें उतना कुछ ये फैल गया। हालांकि उसका सामान मैंने अलग से रखा था, लेकिन वही है ना कि जब तैयार होते हैं तो उस टाइम ये लगता है कि इसकी जगह ये कर देती हूँ, इसकी जगह ये, और वहीं पेन वगैरह सब निकालने में इतना सब कुछ फैल गया। जब रेडी करते हैं ना तो 100 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बच्चे हैं, सब सामान ऐसे ही निकाल के फटक देते हैं और चुन्नी उन्नी भी उस हिसाब से ही सेट करनी पड़ती है, नहीं तो जब तक आएगी ना एकदम ऐसी हो जाएगी। और छोटे बाल हैं तो बाल सेट करने में भी काफ़ी टाइम लगा। सोच रही थी जूड़ा बनाऊंगी, लेकिन जूड़ा बन नहीं सकता, बहुत ज़्यादा छोटे बाल हैं। और अभी मैंने ना कुछ 15-20 दिन पहले इसके बाल कट भी करवा दिए थे, तो और ही छोटे हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं उसको रेडी कर रही हूँ। ये ड्रेस मैं लेके आई थी इस बार उसके लिए। वैसे उसके पास राधा वाली ड्रेस है, और मेनली तो खैर राधा वाली ड्रेस ही ज़्यादा मिलती है, लेकिन वो पहले मैं पिछले साल इसको पहना के भेजी थी, तो इस साल वो मैं नहीं पहनाई क्योंकि बार बार फिर वही ड्रेस। तो इस साल मैं इस तरह का इसको एक लहंगा ले आई ताकि ये कोई एक आध फंक्शन में भी पहन ले बाद में। तो लहंगा अच्छा लग रहा था, पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था लहंगे का। तो ये लहंगा मैंने इसको जन्माष्टमी के लिए लिया, स्कूल फंक्शन की वजह से। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाल वाल सेट कर दिए हैं, उसको रेडी भी कर दिया है और ज्वेलरी उसको पहना दी है। और इस बार है ना, ये लहंगा अलग है ना, तो मैं इसमें फूल वाली ज्वेलरी नहीं लेके आई इसको। सिंपल जो मैं मैचिंग की है सिल्वर कलर की, वो मैं सारी ज्वेलरी इसको ख़रीद के लेके आई थी। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गई है थोड़ा सा तो रेडी, मतलब हो ही गई है। मेकअप मैंने उसका कर दिया है, बाल सेट कर दिए हैं। और बेचारी परेशान हो गई थी क्योंकि इतनी सारी पिन उसके बाल सेट करने में लग गई थी, ऊपर से फिर ये टीका सेट करने में, क्योंकि फिर इधर उधर है ना, मतलब सब लास्ट टाइम है ना पूरा सब निकाल के तोड़ फोड़ करके ना सब ले आई थी। पर इस टाइम मैंने ना इसको बहुत अच्छे से सब कुछ सेट किया था, तो मतलब कुछ भी ख़राब हुआ नहीं इसका। तो देखिए, ये रेडी हो गई। और शीश पट्टी है ना, मुझे मिली नहीं थी इसके लिए, तो इसके पास ये इसकी चाचू की शादी में कुछ बीड्स होते हैं ना नग वाले सिल्वर कलर के, तो वो ख़रीदे थे इसने, तो वो अच्छे वाले इसके टीके से मैच हो गए, तो मैंने वो लगा दिए और अच्छे लग भी रहे थे बालों में। तो यहाँ पर देखिए, चुन्नी अब लास्ट बस ये सेट करनी है सिर पे रख के, और इसमें भी इतनी सारी पिन लगानी पड़ी क्योंकि नहीं तो फिर निकल जाती। इसका डांस का प्रोग्राम भी था स्कूल में, सिंगल डांस ग्रुप डांस भी जो मैडम ने तैयारी करवाई थी, और है ना एक इसका सोलो परफॉर्मेंस भी था। तो इस वजह से मैंने उस हिसाब से इसका दुपट्टा सेट किया ताकि वहाँ दिक्कत ना हो, बार बार इधर उधर घूमता रहे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को कहाँ संभालना आता है। तो इस वजह से मैंने इतनी सारी पिनें लगाई हैं ना, हेयर पिन और सेफ्टी पिन वगैरह सब मैंने ना इतनी सारी इसको लगा के दी थी ना, कि ताकि कहीं से भी दुपट्टा या बाल हिले नहीं पूरे। तो देखिए, लगा दिया है दुपट्टा, पीछे से बस सेट करना रह गया है। और उतारा ना, जब इतना तामझाम उतारा मैंने इसका, बहुत परेशान हो गई, जबकि 2 घंटे का ही प्रोग्राम था, क्योंकि बच्चे रोने लग जाते हैं। जैसे अभी ये तो बड़ी है, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं LKG और UKG के, तो वो तो एकदम से रोने लग जाते हैं ऐसे कपड़े पहन के, लहंगा और जो भी गाना जो बनते हैं वो एकदम रोने लग जाते हैं। लास्ट टाइम भी मैं गारवी को लेने गई थी तो इतने सारे बच्चे थे, रोए जा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, बाल सेट हो गए। ये गजरा लेके आई थी रात को, तो साउथ में तो गजरे मिलते ही हैं, कभी भी किसी भी टाइम चले जाओ कहीं भी मिल जाते हैं। तो बालों में लगाने के लिए ये मैं इसको गजरा लेके आई थी, तो गजरा मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ये हो गई है रेडी एकदम से। देखिए, इसका फाइनल मैंने इसको रेडी कर दिया है। फाइनल लुक देखिए, अच्छी लग रही थी काफ़ी रेडी होने के बाद। ड्रेस भी है ना, काफ़ी अच्छा लगा इसका। तो ये देखिए, आप बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कैसी लग रही है। तो आज मैंने इसको बहुत टाइम देके अच्छे से तैयार किया, जल्दी जल्दी में नहीं किया था पूरा उसको मैंने। मेरा मेकअप भी थोड़ा लगाया था। और ये देखो, स्कूल छोड़ के मैं तुरंत से आ गई थी इसको,
और ये मेरे रूम की हालत देख सकते हो आप, क्या हालत हो रही है, जबकि साफ़ सफाई सब कंप्लीट हो गई थी, झाड़ू पोछा सब, और झाड़ू पोछा सब कर लिया था। और फिर उसके बाद मैं तुरंत से नहाने चली गई, क्योंकि गाड़ी उसको छोड़ने के बाद है ना, मैं थोड़ा सा मार्केट चली गई थी अपने नेबर के साथ, तो मेरा आधा पौना घंटा वहाँ पर लग गया था। नीचे मुझे कुछ जन्माष्टमी का सामान लेके आना था, तो मैं वहाँ चली गई। फिर उसको 2 घंटे में ही गारवी को वापस लाना था, तो इस वजह से मैंने पहले आके नहाया और फिर पूजा वूजा की। तो इस वजह से ना ये ऐसे ही टाइम निकल गया। फिर अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा था, तो मैंने कहा चलो मशीन को लगा देते हैं, और बारिश का मौसम है तो कपड़े तो अंदर ही सुखाने हैं, तो इस वजह से मैंने कहा मशीन चालू कर देते हैं, एक बार के कपड़े तो धुल जाएंगे। क्योंकि अभी जाना है गारवी को फिर से लेने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है उसका, 2 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। आके थोड़ा पानी वानी पिया, थक गई थी, मार्केट गई थी, फिर नहाई, पूजा करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो बस उतने में ही है ना 2 घंटे ऐसे ही निकल गए। और यहाँ पर देखिए मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, और तब तक मैंने कहा चलो उसको वापस लेके आएंगे, तो ये समेट देते हैं पूरा, क्योंकि इसको समेटने में भी 15 मिनट जाएंगे। तो यहाँ पर ये सब समेटने लगी, और वैसे भी ये कल फिर से फैलने ही वाला था जन्माष्टमी के दिन, लेकिन फिर भी चलो बेड पे सोना भी तो है, तो इस वजह से इसको समेट दिया। तो सारी किट, सारे डब्बे, सारे पेंस के डब्बे, रबड़ के डब्बे, बाल वाल सारे जो होते हैं, और जो उसकी गारवी की हेयर पेंस है, मेकअप, मेरा पूरा मेकअप सब निकल के ना पूरा बाहर आ गया। एक एक चीज़ ढूंढने के चक्कर में सारी सामान बाहर निकल के आ गई। तो यहाँ पर अब उनको सबको वापस, नेकलेस वगैरह सब हैं, उसको मैं ट्राई कर रही थी। लंबा वाला एक है कि उसको मैं छोटा वाला एक लेके आई थी, जो गले में चिपकने वाला होता है, वो लेके आई थी। उसके बाद मैं सोची एक लंबा वाला डाल दूँ, तो वो कुछ सूट नहीं हुआ। फिर मेरे पास एक पेंडल, सिल्वर कलर का पेंडल में रखा हुआ था, एक नेकलेस नॉर्मली सूट वगैरह पे पहनने वाला, तो वो उस पर अच्छा सूट हो रहा था, तो मैंने वो पहना दिया उसको। और यहाँ पर फिर देखिए सारी चीज़ें मैं वापस से अपनी जगह पे रख रही हूँ डब्बे वगैरह में। थोड़ा सा भी कुछ करो ना तो उतना फैल जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और अभी बताओ उसको तैयार करने में इतना कुछ फैल गया। तो चलिए ये हो गया है सेट, और बाकी के जो सामान वो वापस आके उतारेगी, वो पन्नियों में डाल के वापस रख देंगे। तो वो सामान मैंने यहाँ पर बाहर ही रख दिया है अभी। और अभी बस कपड़े एक बार है ना मशीन में से निकाल के और ड्रायर में लगा दूँगी, और फिर मैं अब जाऊँगी गारवी को लेने। तो उतना सारा मैं काम करके आ गई थी, गारवी को लेके रूम समेट के, एक बार के कपड़े ड्रायर में लगा के दूसरे राउंड में चला के आ गई थी मशीन में, क्योंकि अपने आप बंद हो जाती है मशीन। तो मैंने कहा एक बार के धुल जाएंगे, आऊँगी तब तक वापस। तो यहाँ पर अब चलते हैं गारवी को लेने के लिए स्कूल। धूप अच्छी हो रही थी काफ़ी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को, देखिए बच्चों की मतलब सुबह तो अच्छे से तैयार होके आए होंगे, अभी हालत देखिए उनकी निकलते टाइम कैसी हालत होगी। और भीड़ देखिए, क्योंकि है ना पेरेंट्स जल्दी आ गए थे लेने, सब लोग, बच्चे परेशान हो जाते हैं तो पेरेंट्स जल्दी आए थे। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना आज, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को लेने सब एक साथ में ही आ गए थे। एक्चुअली में जो टाइम दिया था ना उससे थोड़ा 15 मिनट लेट निकाला, तो सारे पेरेंट्स ज़्यादातर आ ही गए थे। तो ये देखिए इसकी हालत, मैंने जब तैयार करके भेजा फिर भी कपड़े तो फिर भी ठीक ठाक थे इसके, लेकिन मेकअप इसने अपना सारा, बिंदी विंदी सब हटा दी थी। और आके सबसे पहले इसके सामान ताम झाम मैंने खोले, क्योंकि बहुत परेशान हो रही थी। और इसको पहले मैंने रेडी किया, मुंह वगैरह धुलाया, क्योंकि मेकअप किया तो अच्छे से मुंह वगैरह वॉश करवाया पूरा इसका, और इसको खाने को कुछ दिया। फिर ऐसे ही आके आज मैंने इसको पास्ता ही बनाया था सुबह खाने में, क्योंकि आज स्कूल में ना कुछ मना किया था लंच बॉक्स वगैरह सबके लिए, तो मैं पास्ता वो अच्छे से खा लेती, तो मैंने कहा चलो पेट भर के खा जाएगी, भूख नहीं लगेगी। सुबह सुबह बच्चों फिर और कुछ खाने में नाटक भी करती, पराठा वराठा बनाती तो उतना नाटक करती, तो मैंने पास्ता बना दिया ताकि वो अच्छे से खा गई। और अभी आके भी मैंने उसको पास्ता गर्म करके दे दिया था उसका। और यहाँ पर देखिए ये एक राउंड के कपड़े धुल गए थे, और बाकी के थे वो मशीन में लगा रही थी। और ये अब देखिए एकदम बहुत है ना कम, मतलब एकदम बोल रही है मम्मी बहुत आराम लग रहा है अभी सब उतारने के बाद। और अब फिर से ये देखिए रूम, और फिर मैंने रूम को फिर से समेटा था, उसकी ड्रेसेस वगैरह तह करके वापस लगाई थी। और यहाँ पर ये धुल गए हैं कपड़े, और अब इनको लगाएंगे हम खिड़कियों पे, क्योंकि है ना बाहर तो एकदम आज बारिश हो ही रही है, मतलब आ रही है जा रही है, तो फिर मतलब ही नहीं है बार बार ऊपर नीचे कौन होगा, क्योंकि मैं भी थक ही गई हूँ आज पूरा, मतलब इसको तैयार वैयार करने में, घर का काम। तो इस वजह से मैंने कहा चलो अंदर ही कपड़े सुखा लेते हैं, टेंशन नहीं रहेगी, कल तक सूख जाएंगे। वैसे भी पर्दे लग जाते हैं खिड़कियों में, तो दिखते भी नहीं है कि कपड़े सूख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो वैसे भी अब बारिश यहाँ पे चालू ही हो जाएगी, तो ज़्यादातर तो कपड़े अंदर बालकनी में, मतलब अंदर घर में ही सुखाने पड़ेंगे, क्योंकि बालकनी में भी बारिश आ जाती है तो वहाँ पर भी तार पे कपड़े नहीं डाल सकते हैं अंदर, फिर टेंशन नहीं रहती है। दो मशीन के कपड़े वैसे एक ही दिन में सूख जाते हैं, रात रात में सूख जाते हैं, तो नमी ना रहे इस वजह से मैं 2 दिन तक रखती हूँ और फिर पर्दे लगा देती हूँ, तो ना कुछ भी दिखते नहीं है, सूखते रहते हैं कपड़े आराम से। तो यहाँ पर खिड़कियों पे डाल दे रही हूँ सारे कपड़े। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, मशीन चल ही रही है और ये मैं ना दूध वगैरह रखे हुए हैं अपने लिए और गार्वी के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि उसको तो मैंने सुला दिया था थोड़ी देर के लिए, और ये शाम का टाइम है, मतलब कपड़े थोड़े बहुत रह गए थे, मैंने बीच में मशीन बंद कर दी थी, तो अभी है ना ये शाम का टाइम हो रहा है, उसको उठाऊंगी और मेरे लिए चाय बना रही हूँ। और ये कढ़ाई में निकाल दे रही हूँ दूध। तो यहाँ पर मैं ये बना रही हूँ मावा, कल के लिए जन्माष्टमी है तो घर पर भी तो कान्हा जी का जन्मदिन मनाएंगे, तो फिर इसके लिए मैं मावा बना रही हूँ, क्योंकि मावा बनता रहेगा और इधर मेरे किचन के काम हैं, शाम का खाना वगैरह भी मुझे बनाना है, तो वो मैं अपना बनाती रहूँगी और इधर मावा ये बन जाएगा। और फिर कल इसकी हम जो भी कलाकंद है, बर्फ़ी है, वही बना लेंगे। और 1 किलो दूध का ही मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा ही निकलेगा, 200-250 ग्राम, बट हम दोनों के लिए उतना काफ़ी है, क्योंकि गार्वी तो नहीं खाती है। और प्रसाद के लिए हम बाहर से मिल्क केक ले आएंगे, क्योंकि मिठाई तो बाहर से भी आनी है, 5-6 तरह की मिठाई भगवान को जो भोग लगाते हैं, 5 तरह के फल, 5 तरह की मिठाई, और फिर खिचड़ी वगैरह, और बाकी आलू का हलवा भी मैं कल बनाऊँगी। तो उतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, फिर 2 जने हैं, 2-3 दिन तक कहाँ तक ये मीठा वीठा खाओ, उतना सही भी नहीं है इतना मीठा खाना। तो उस वजह से ही मैंने इस बार 1 किलो दूध का ही बनाया। ये भी बच ही जाएगा, क्योंकि अभी तो बाहर से भी 5 तरह की मिठाई और फ्रूट्स और भी साबूदाना की खिचड़ी वगैरह सब बनाएंगे तो बहुत सारा हो जाता है, उतना खाया भी नहीं जाता है। पर वही है, त्यौहार है तो बना लेते हैं, साल में एक बार ही आता है तभी हम बनाते हैं, बाकी तो ये नवरात्रा करते हैं तभी ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो कृष्ण जी का जन्मदिन तो वैसे भी सारी चीज़ें लेके आते हैं और अच्छे से ही मनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शाम को मैं ये आज गार्वी को ट्यूशन छोड़ने नहीं गई थी, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रहा है, तो मैं इसको ट्यूशन छोड़ने नहीं गई, क्योंकि एक छाते में भी भीग ही जाते हैं। तो फिर मैंने कहा बारिश में क्या छोड़ना, बारिश थोड़ी धीरे भी नहीं है, बहुत तेज़ हो रही है और काफ़ी टाइम से हो रही है, तो मुझे लगा भी नहीं कि रुकेगी, जाते टाइम भी बारिश में छोड़ो और आते टाइम भी फिर बारिश में लेकर आओ, इसलिए मैं उसे छोड़ के नहीं आई। और परेशान भी हो रही थी थोड़ा सा आज स्कूल से, तो इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए दाल चढ़ा दी है कुकर में और मैं आटा लगा दे रही हूँ, सिंपल सी दाल बना लूँगी फटाफट से। बस जो येलो धुली दाल होती है ना मूंग की, वो मैंने चढ़ाई है तो फटाफट बन जाती है, क्योंकि यहाँ का पानी ऐसा है दाल एकदम से गल जाती है। तो यहाँ कुकर में मैंने दाल में सीटी लगा दी और देखिए मावा भी बन ही गया था। और ये मैं टमाटर बस डाल के और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दे रही हूँ यहाँ पर, और मसाले डाल दूँगी अपने ड्राई मसाले, वही हल्दी नमक, मिर्ची नहीं डालूँगी क्योंकि गार्वी नहीं खाएगी। तो यहाँ पर हल्दी नमक धनिया वगैरह सब डाल के, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कस्तूरी मेथी जो मैं ज़्यादातर सब्जियों में यूज़ करती हूँ, मुझे पसंद है, तो वही मैंने डाला है। और इसको बस जल्दी से पका लेंगे, क्योंकि ओनली टमाटर है तो झट से पक जाएगा। और ये मावा भी थोड़ा सा चला रही थी, इसको और गाढ़ा कर रही थी मैं। और यहाँ पर डाल दी है दाल, तो दाल रेडी है, आटा लग गया है। और बस इसके बाद अब बनाएंगे हम यहाँ पर रोटियाँ। तो रोटियाँ बना के खाएंगे खाना, क्योंकि थकान हो गई सुबह से, आज मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ, बहुत तेज़ कमर में दर्द हो रहा, ना मैं लेटी हूँ ना बैठी हूँ। तो बस खाना खा के, और अभी तो बर्तन क्लीन करने हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा सामान भी इकट्ठा करके रखूँगी कल सुबह के लिए, जन्माष्टमी के लिए पूजा वाला सामान है वो एक तरफ रख दूँगी, नहीं तो फिर कल वो ढूंढते रहते हैं, क्योंकि शाम को फिर है ना उतनी हिम्मत नहीं रहती है, दोनों लोग हम व्रत करते हैं, उतना हिम्मत भी नहीं रहता है शाम में कुछ करने का, क्योंकि डेकोरेशन में मुझे 2-3 घंटे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, फिर खाना भी बनाओ सब करो तो बहुत टाइम लग जाता है। फिर गार्वी को तो अलग से खाना भी बनाना पड़ता है, हम दोनों तो व्रत रहते हैं, तो इस चक्कर में। तो यहाँ पर देखिए दाल एकदम से गर्म थी, तो मैं कढ़ाई को ही ले आई थी बाहर पंखे में, मैंने ना रख दिया, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। और इधर रोटियाँ भी मैं सेक के ले आई थी, और मैं और अभी गार्वी खाना खाएंगे। इसके पापा नहीं हैं, मतलब बाहर गए हुए थे, तो इस वजह से उनका खाना मैंने नहीं बनाया था। तो यहाँ पर मैं और गार्वी खाना खा ली, और उसके बाद अब लास्ट काम किचन का है, बर्तन साफ़ करने का। तो यहाँ आ जाते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए, और मैंने ये कर दिए यहाँ पर बर्तन क्लीन करना शुरू। और बर्तन ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि है ना
कल सुबह खाना नहीं बनाऊँगी। कल सुबह का खाना तो मैं गार्गी को बाहर ही डोसा वगैरह कुछ खिला दूँगी, सुबह नहीं बनाऊँगी। शाम को मैं उसको कुछ पराठा वराठा सेक दूँगी। तो क्योंकि कल सुबह मुझे डेकोरेशन वगैरह उसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाएगा, मुझे मावा वगैरह बर्फ़ी वगैरह सब मतलब जो भी है बनाना है, तो इस वजह से उसको मैं सुबह तो डोसा खिला दूँगी और शाम का देखते हैं, फिर घर पर ही कुछ बना लूँगी। घर में वैसे और कुछ भी खाने की, वो मीठा नहीं खाती है इसलिए दिक्कत होती है थोड़ा सा। साबूदाना खिचड़ी भी उसे क्या है उतना पेट भर के नहीं खाती है, तो मीठा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ भी अब इतनी मिठाई आएगी, बर्फ़ी आएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाएगी क्योंकि उसे पसंद ही नहीं है। तो यहाँ देखिए बर्तन हो गए हैं क्लीन, मैंने किचन को एकदम क्लीन कर दिया और अभी सिंक वगैरह सबको अच्छे से क्लीन करके मैं यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि सुबह मुझे उठ के फिर डायरेक्ट झाड़ू पोछा लगाना है ना, उतना ही रहेगा। तो किचन को क्लीन करने के बाद और ये आ जाता है मावा, तो इसको रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि मावा बाहर रखने से थोड़ा सा कब ज़रा भी खट्टापन अगर इसमें आ जाता है ना तो फिर ख़राब लगने लग जाता है। वैसे तो ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इसको रख देते हैं बाहर। और चलिए फ्रेंड, अभी पूरा काम हो गया है और अभी कपड़े चेंज करके बस सोएंगे। और इसके साथ ही इस वाले ब्लॉग का मैं यहाँ पर एंड कर देती हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूँगी जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ। नई वीडियो जन्माष्टमी की आएगी, इसके बाद जन्माष्टमी वाले दिन हमने क्या क्या किया तो वही वीडियो आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अभी बाय बाय, टेक केयर।